પરમ સંત શ્રી જય ગુરુદેવ મહારાજની જન્મભૂમિ ઇટાવા જિલ્લાના ખિતોરા ગામમાં મથુરાના પરમ સંત શ્રી જય ગુરુદેવ મહારાજની જન્મભૂમિ ખિતોરા ખાતે અમારી ટીમ દ્વારા મુલાકાત લેતા પરમ બાબા જય ગુરુદેવ જન્મભૂમિ ખિતોરાના સંચાલન કરતા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રતાપસિંહ સાથેની એક મુલાકાત। आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह है। जी सर, हम कहाँ बैठे हैं? ये ग्राम खितौरा और तहसील भरथना है, थाना बकेवर है, जनपद इटावा में, उत्तर प्रदेश की। ओके सर, यहाँ पे क्या चीज़ है? ये मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी कर्मभूमि मथुरा में है, और ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये पावन जन्मभूमि है। तो सरकार की तरफ से आता है या कोई संस्थाओं की तरफ से आता है या विदेशी चीज़ों की वजह से आता है? देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं होती, कोई सरकारी फंडिंग नहीं होती। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें अपना योगदान वही दे सकते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, जो शराब मांस गांजा भांग ताड़ी नहीं पीता होगा, वही इसमें जो अपना योगदान दे सकता है। इसमें जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जो उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, स्वामी महाराज ने कहा कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे भक्त लोग मेहनत और ईमानदारी से ये कमाते हैं, उनके एक एक रुपए से ये मंदिर का निर्माण होगा, और उन्हीं के जो है योगदान से, उन्हीं की सेवा से इसका निर्माण चलता है। अभी तक कितना निर्माण खर्च हो गया होगा? अब इसका अनुमान देखिए नहीं, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ ये जो भक्त लोग आते हैं यहाँ देते चले गए, कोई पत्थर दे दिया, कोई ईंटा दे दिया, कोई सीमेंट दे दिया, खरीद के ले आए दे दिया, कोई भूसा दे दिया। गौशाला भी है, यहाँ गौशाला भी है, तो उसमें कोई आया भूसा खरीद के दे के चला गया। इस तरीके से इसका निर्माण चलता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। और ये पत्थर है, पत्थर उन्होंने एक एक पत्थर सबने दे दिया कि भाई एक पत्थर हमारी तरफ से, एक पत्थर हमारी तरफ से, तो इस तरीके से उन्होंने दे दिया, तो उसका कैलकुलेशन ही नहीं हो पाता। कोई आया जो है यहाँ दे दिया कि भाई चलो इतना हम दे रहे हैं। लोग अपने अपने ज़िलों से जो है, जो भक्त लोग देते हैं, उनको इकट्ठा करके उससे सामान यहाँ ले आके खरीद के दे देते हैं, तो उससे निर्माण चलता है। यानी एक हिसाब से सोचा जाए तो ये सभी चीज़ों का निर्माण भाई भक्तों के जो है श्रद्धा से होता है, श्रद्धा सहयोग से हो रहा है। हाँ, उनके सहयोग से होता है, और वो वही आकर के यहाँ मेहनत भी करते हैं, और वही अपना खर्च वर्च ले आकर के, जैसे यहाँ जितने भंडारे चल रहे हैं वो अपने ज़िले से राशन पानी, अब उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। कोई चावल दे दिया, कोई तेल दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई कुछ दे दिया, अब वो अपना सामान ले आए, भंडारा चला रहे हैं। यानी भाई भक्त अपने खुद के खर्चे से ये सब कुछ चल रहा है। ओके, चलो। यहाँ बाबा ये स्थान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मस्थली है। इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, और सन 2008 में 25 फरवरी को परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इसी स्थान पर पधारे, और उन्होंने अपनी जन्मभूमि की घोषणा किया, और उसी समय इसका शिलान्यास हुआ। बराबर, शिलान्यास हुए कितने समय हो गया? ये 25 फरवरी 2008 दिन गुरुवार को इसका शिलान्यास हुआ था, और तब से ये निरंतर इसका निर्माण चल रहा है। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सामने ये निर्माण शुरू हो गया था, और परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012 में अपना निज धाम पधारे, और उसके बाद उनके जो है उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज इस समय उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में अपना काफिला ले जा कर के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शाकाहारी सदाचारी मद्य निषेध सदाचार का ये संदेश पूरे जो है बाबा जी का श्रद्धेय पूज्य महाराज जी इस समय दे रहे हैं, और इस समय उनका काफिला बदायूं में चल रहा है। और 20 दिसंबर
अभी जो दिसंबर आ रहा है 20 दिसंबर से मथुरा में जो है दादा गुरु जी का पावन भंडारा मनाया जाएगा और ये 5 दिनों का कार्यक्रम है। 25 दिसंबर तक चलेगा, 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। बराबर। ये जो जगह है कितने एरिया में है? और Around ये लगभग 75 एकड़ में है। 75 एकड़ में। इसका संचालन कैसे होता है? ये संचालन मथुरा संस्था जो है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा और श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज के द्वारा इसका संचालन होता है। इसके प्रमुख उप प्रमुख कौन है यहाँ के? यहाँ के कई लोग हैं, यहाँ के हम हैं और एक अरविंद जी हैं, एक ये चाचा बैठे हैं, ये भी हैं और महाराज जी के चाचा जी हैं दीप सिंह और उनके चाचा जी सुनील जो यहाँ के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधान हैं। सभी लोग यहाँ देख रेख करते हैं। यहाँ के जो भाई दर्शन करने आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए जो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, उनके लिए जो है रहने की खाने की जो है व्यवस्था है। यहाँ मिर्ज़ापुर और औरैया है, बाराबंकी है, लखनऊ है, कन्नौज है, ये 5 भंडारे जब से निर्माण शुरू हुआ तब से ये जो है चल रहा है। और वो लोग अपने यहाँ से राशन पानी सब सेवादार बराबर ले आ करके कन्नौज भंडारा ना सुबह नाश्ता देता है, बाकी सभी लोग जो अनुयायी यहाँ आते हैं उनको भोजन प्रसाद देते हैं सुबह शाम का। बराबर। ये जो यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके अंदर कितने सेवादार लगे हुए हैं? ऐसा है कि इस समय कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी 1000 हो जाते हैं, कभी 400 हो जाते हैं, कभी इस समय लगभग 100 के लगभग हैं। बराबर। अभी फिलहाल 100 के लगभग सेवादार सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य कितने समय से चल रहा है? ये 25 फरवरी 2008 से निरंतर चल रहा है अभी तक। अभी तक इसमें कोई बाधा आई किसी राजकारण किसी या कोई चीज़ें की किसी वजह भी से? प्रकार की कोई बाधा नहीं आई और निरंतर जो है इसका निर्माण चल रहा है। इस समय बिजली का सेवा चल रही है, बिजली लगाई जा रही है। लाइट का काम अधूरा था, वो भी पूरा हो रहा है, धीरे धीरे केबल डाली जा रही है। प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद या कोई चीज़ें मिलती है? नहीं, प्रशासन की तरफ से अपने को केवल बिजली की मदद मिली थी और यहाँ एक जो है चाची जी हैं सैफई परिवार से, उनके द्वारा जो है यहाँ केवल बिजली पहुँचा दी गई थी। बराबर। और 54 किलोवाट का जो है यहाँ कनेक्शन है। सभी ट्यूबवेलों का कनेक्शन है, खेती भी होती है, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, 14 ट्यूबवेल हैं सिंचाई के लिए और पानी की टंकी बनी हुई है जो यहाँ हर भंडारे से लेकर के और सबके आवास तक। और ये फायर ब्रिगेड है का जो है पॉइंट भी दिया गया है, तो सभी में जो है टंकी के द्वारा पानी की सप्लाई है। हैंडपम्प भी लगा है, 3-4 सरकारी हैंडपम्प भी लगा है प्रधान के द्वारा। बराबर। प्रधान शौचालय भी लगा बना हुआ है और हर जगह शौचालय का निर्माण भी हुआ है। गांव के जो आजू बाजू के आपके गांव हैं अड़ोस पड़ोस के, तो प्रधानों द्वारा भी आपको कुछ सहायता मिलती है? अब प्रधान के द्वारा वैसी कोई सहायता नहीं मिलती, ये अपनी सब निजी निर्माण हो रहा है अपने संस्था की तरफ से। बराबर। यहाँ पे जो बाहर से भाई भक्त आते हैं उनके लिए भंडारा किया जाता है? नहीं, जैसे समय समय पे कोई तीज त्यौहार पड़ गया ओके। उस समय जो है विशेष भंडारा चलाया जाता है जिसमें लोग भोजन प्रसाद लेते हैं। बाकी हर समय मेनू बदलता रहता है, कभी दाल चावल सब्जी, कभी चावल दाल रोटी, ये सब जो है इस तरह से मेनू बदल करके चलता रहता है। और हमारे यहाँ कोई भी खा ले, कोई कास्ट नहीं है, किसी से पूछा भी नहीं जाता कि भैया जो है क्यों खाने आ गए। जो पहुँच गया उसको भोजन प्रसाद। और पूज्य स्वामी महाराज के ज़माने से और इस समय श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का, पंकज जी महाराज का ये आदेश है, जो भी कोई आए उनको निःशुल्क भोजन प्रसाद कराया जाता है। अभी तक ये जो संस्था है इसके अंदर कितने पदाधिकारी बन चुके हैं? सभी जिलों के पदाधिकारी हैं। तो मेन कहाँ के हैं? जैसे मेन तो मेन संचालन कहाँ से होता है? मथुरा से होता है। मथुरा से संचालन होता है। मथुरा से तो इस समय तो श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज हैं हाँ। और उनके द्वारा ये दोनों जगह का संचालन होता है। बराबर। यानी कोई भी अगर आदेश अगर भेजना है तो वो मथुरा से ही पास होके सभी जो चीज़ें मठ में जाता है। वो सभी जाए, वो मतलब संस्था के वहाँ जो है अध्यक्ष हैं। जैसे श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज जो है अध्यक्ष हैं, पहले स्वामी महाराज थे, अब उनकी जो स्थान पर वो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं
और व्यवस्थापक हैं, सबके जो है सब पदाधिकारी हैं बनाए गए हैं, और सभी तरह के निर्माण की इसी तरह देख रेख होती है बराबर। बराबर। यहाँ पे जब कोई विशेष समय होता है या कोई विशेष कुछ कार्यक्रम होता है तब कितनी संख्या में लोग आते हैं? कोई उसकी सीमित संख्या नहीं है, श्रद्धा के ऊपर है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा आ गए, ये तो श्रद्धा की बात है। यहाँ हमारे यहाँ कोई गिनती नहीं है कितने लोगों के अंदर, जैसे आप लोग आ गए और इसी तरह से हजारों में लोग आ जाएं, उनके अंदर श्रद्धा हो, दया हो जाए, अंदर से प्रेरणा मिल जाए कि नहीं चलो हम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ जाए, तो उसकी डॉक्टर साहब ने वो बताया कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें ये बस इधर लाने आते हैं। एक कुआ है। अच्छा अच्छा। ये अमृत जल का कुआं है। ये से असाध बीमारियां दूर होती है। कैंसर वगैरह सारी बीमारियों में लाभदायक है। इसमें से पानी चढ़ाया हुआ है, वो गुम्बद दिख रहा है, वहाँ से देश विदेश में जो पानी भर के ले जाते हैं। हम किस जगह पे खड़े हैं, क्या नाम हम ये जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा धाम, इटावा उत्तर प्रदेश। है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।